तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम क्वेश्चंस जो बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग कर रहे हैं। बिहार डीएलएड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कर रहे हैं। और इससे पहले हमारे दो सेट्स, ये सेट 3 है। इससे पहले हमारा दो सेट जो इसी वीडियो में अपलोड हो गया, इसी वीडियो के चैनल में अपलोड हो गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। उसमें उसमें यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। और मतलब सीधा सीधी बात है कि बिहार डीएलएड में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इससे 20 क्वेश्चन है और उधर भी क्वेश्चन है। इस सभी को आपको मिला के आपको स्वयं ही पहले मेहनत करना है, फिर उसके बाद हमें देखना है। ठीक है, तो आज हम इसका 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। और इसके लिए आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप इसको स्वयं क्वेश्चंस को बनाएं, और फिर मतलब क्वेश्चंस आया, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके आप स्वयं इसको कोशिश करें, फिर उसके बाद आप इसका आंसर मैच करिए और उस पर आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, तो लिख लेंगे 5, 15, 20। इसको अगर हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1, और 15 को 5 को केवल 5 लिखे। ठीक है, 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, और 20 को 5 गुने 2 गुने 2। और यहाँ पे पहले लौसा लौसा के लिए होता है कि इस सब में इन तीनों में जो कॉमन है उसे एक बार ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जो बचा उसको हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये हुआ, ये और ये, इसको इंडिविजुअली लिख लेंगे। तो लौसा इसका क्या हो जाएगा, लौसा बराबर आ जाएगा 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2। तो लौसा आएगा 60 आ जाएगा लौसा। ठीक है, और मौसा होता है, मौसा होता है तीन ऐसा अंक जो ऐसा मतलब फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो तीनों में समान हो, तीनों में जो समान होगा उसे मौसा कहते हैं। तो मौसा इससे केवल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात में अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात लौसा और मौसा का। तो लौसा और मौसा का पूछ रहा है, तो लौसा कितना आ गया हमारा, लौसा आ गया 60, 60/5, तो क्या आ जाएगा 12:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये मतलब इसको कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सके। इसको अनुपात लसा पता चल गया, लसा क्या होता है, मौसा क्या होता है, इसका अनुपात निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक को पूर्णांक होता है जहां q धनात्मक है। q धनात्मक है मतलब q जो पॉजिटिव दिया हुआ है, q धनात्मक है। q जो है धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है। ठीक है, q जो हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका विषम क्या होगा, विषम अगर किसी भी संख्या को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सम हो जाता है। अगर उसमें 1 जोड़ देंगे, किसी भी संख्या में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हैं तो वो विषम हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, पहले इसको देखते हैं 4q, यहाँ पे ये क्या है 2q, तो 2q को मान लीजिए 3 है, 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6, जो कि सम हो जाएगा। ये सम संख्या का रूप हो गया। और ये 4q-1 मतलब मान लीजिए 3 है, 3 इंटू 4q, मान लीजिए 3 है, 3 में कोई संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 4, तो 4 से 12 हो जाएगा, 12 - 1 11, 11 हो गया। लेकिन ये कहीं कहीं जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लिए, 2 गुने 4 - 1, 8 - 1 7 हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कहीं कहीं यहाँ पे देखिए। तो हम क्या पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का रूप में छोटा से छोटा हमें बताना है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2q मतलब किसी भी संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे +1 कर दें तो संख्या जो होता है धनात्मक आ जाता है, ये 2q+1 का रूप हो जाएगा। और पूछेगा कि सम संख्या, अगर यहाँ पे बोलेगा सम तो हम ये बोल देंगे 2q। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 124 तथा 24 का मौसा होगा। 124 और 24 का मौसा क्या होगा, तो इसी को भी हम प्राइम फैक्टर गुणनखंड विधि से करेंगे। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, 124 का गुणनखंड निकाल देंगे। 2
क्या हो जाएगा 124 का 2 से करेंगे तो 62, फिर 2 से 31, इसे कितना आ गया 2 इंटू 124 से क्या आ जाएगा 2 इंटू 31 और 24 से क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 ये आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आ गया 2 इंटू 2 31 और क्या पूछ रहा है मौसा, तो हम क्या वाले मौसा के लिए जो दोनों में कॉमन होगा उसे लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा भाग है, यहाँ पे देखिए कॉमन हमको दिख रहा है 2 है यहाँ पे और एक 2 है यहाँ पे, ये नहीं है, ये 2 इंटू 2 बराबर 4, तो मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 4। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौसा निकालने के बाद चल गया कि जो दोनों में जो जैसे कि यहाँ पे 124 है, 124 का हम गुणनखंड करे किए तो 2 गुने 2 गुने 31 आया और इसका आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, मतलब 24 का वो हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया, दोनों का 2 गुने 2 4, मतलब मौसा का हो गया फॉर्मूला जो दोनों में कम होने का उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा यदि बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, बहुपद क्या है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 6, बहुपद ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बहुपद का शून्यकों का गुणनफल, शून्य मान लीजिए शून्य किसका होता है, माना कि शून्यक बराबर शून्यक हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, इसका 3 शून्य हो गया, अल्फा बीटा और गामा, क्या पूछ रहा है इसका गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा, इसका गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा और गामा, गामा है इसका गुणनफल का फॉर्मूला होता है -d/a। ठीक है, -d/a, तो हमारा d क्या इसमें ये हो, इसके यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा c और यहाँ पे ये टोटल 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा d। ठीक है, ये हो जाएगा d, तो हमारा क्या है -d/a, तो d क्या है, d है -6 और इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, और a हमारा क्या है, a है 1, यहाँ पे हो जाएगा और -5 से कैंसिल हो जाएगा 6, मतलब अल्फा बीटा और गामा का हम इसके जो गुणनफल है इसको जब मतलब गुणनफल इसका निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो क्या आ जाएगा 6 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस by बराबर 8 है, अब ax माइनस 3y बराबर -4 का हल, x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो a और b का मान। यहाँ पे x बराबर दे दिया है और y बराबर दे दिया है, हमें क्या पूछ रहा है b का और a का मान, इस दोनों का वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो पुट कर देंगे 2x प्लस by बराबर 8 हमारा, और फिर क्या है ax माइनस 3y बराबर -4। ठीक है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x बराबर कितना दिया हुआ, x बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर 2, तब पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 1 प्लस b इंटू 2 बराबर 8, और ये हो जाएगा ax a इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 बराबर -4 हो जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आ गया और ये आ गया, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस b बराबर 8, ये चला जाएगा इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2b बराबर 6, ये हो जाएगा 3, तो b बराबर 3 आ गया। ठीक है, और फिर क्या है दूसरा क्या है, और दूसरा क्या है a1, यहाँ पे देखिए
देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 3 इंटू टू बराबर -4। यहाँ पे ये हो जाएगा ए माइनस 3 दूना 6, तो -6 बराबर -4। तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, -4 + 6, तो ए बराबर आ जाएगा 2। ए बराबर क्या आ गया 2 और बी बराबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए बराबर 2 और बी बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, और इस इक्वेशन में पुट करके हम उसका ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय x + 2y तथा 2x + 4y बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का सरल रेखीय होगा। जो ये सेट 3 है, इससे पहले वाले सेट में देखेंगे तो हम आपको बताए हुए हैं कि जो होता है इसमें ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है समांतर। ठीक है, और अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा संपात, मतलब एक ही रेखा पर, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या ऐसे, मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, और अगर ये ऐसे हो जाता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हो जाता है एक ही ऐसे, केवल ये एक ही बिंदु पर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और ये कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा देखते हैं ये क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, x + 2y, तो इसको हम यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 4 और 12, इसको हम a1 और a2 के रूप में लिखते हैं, तो 1/2 बराबर 2 यहाँ पे 2 ये 4 हो जाएगा, बराबर ये 4 है और ये 12 है, तो 4/12 हो जाएगा। तो ये और ये 1/2 हो गया और ये 1/3 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये 1/2 और ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, लेकिन ये 1/3 है, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ समानांतर हो जाएगा, मतलब ये कहीं नहीं मिलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा +1 बराबर 0, तो थीटा का मान अंशों में बताया, मतलब थीटा का मान क्या होगा, हम ये पूछ रहा है। तो हम इसके लिए मतलब इसको कोशिश करना जितना जल्दी से जल्दी बना सके, तो पहले इसे क्या करना है, मानना है कि थीटा साइन थीटा को हमें x मान लेना है। ठीक है, साइन थीटा को हम x मान लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x + 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x + 0, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम 2x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे ये आया, तो हमारा इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 दोनों बराबर है, तो इसको हम एक ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 हो गया, और x किसको माने हैं साइन थीटा को, तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि जो थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे अगर थीटा को 30 डिग्री आएंगे तो सारा इक्वल हो जाएगा और ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, किन मानों के लिए समीकरण ax² + bx + c द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे द्विघात समीकरण होता है जब a x का पावर 2 होता है, x का पावर जब 2 होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए a 0 हो गया, a अगर मान लीजिए 0 हो गया तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे अगर ये दोनों जीरो हो तो चलेगा, ये दोनों जीरो हो तो चलेगा, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ए के सभी मानों के लिए शून्य को छोड़कर, मतलब ए पर कोई भी माइनस प्लस फ्रैक्शन कोई भी सब चलेगा, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये जो द्विघात समीकरण है द्विघात नहीं रह पाएगा अगर जीरो हो जाएगा तो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मूल y हो तो मतलब इसका पहले शून्य दे दिया गया है, मूल मतलब शून्य, इसका y है 8 का पावर y मान होगा। मतलब यहाँ पे एक अलग लेवल का क्वेश्चन हो गया कि पहले इसका मूल निकालिए, फिर जो इसका जो शून्य मतलब इसका शून्य निकालिए, फिर शून्य का आएगा उसको इसका पावर में रखिए, फिर जो आंसर आएगा उसको आंसर से मैच करिए, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका हम शून्य निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। इसको गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 और x माइनस 2 बराबर 0, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 और क्या x बराबर क्या आ गया? x बराबर हमारा 2 आ गया, और क्या इसका मूल y है, मतलब 2 बराबर y भी है। ठीक है, और 2 बराबर y है मतलब x बराबर y है, मतलब इसका जो मूल है ना x y बराबर है, x जो आएगा वो y के बराबर है। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है? 8 का पावर y, 8 का पावर 2 डिजिट 64, आंसर हमारा हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 10 रुपए वाले से, मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी शेयर है जिसका एक शेयर का दाम 10 रुपया है, ठीक है, और वो 1500 उससे पूंजी लगा देता है। ठीक है, तो मतलब कितना शेयर खरीद लिया? 150 वो शेयर खरीद लिया, 10 रुपए का दाम से वो 150 शेयर खरीद लिया, और फिर सॉरी, या फिर जब शेयर का दाम 12 रुपये, एक शेयर का दाम जब 12 रुपये 30 पैसा हो गया तो उस शेयर को वो बेच देता है, उसका फायदा बताइए। तो कितना शेयर खरीदा? वो 150 शेयर खरीदा हुआ है, तो उसका पूंजी कितना हो गया? उसका पूंजी हो गया 1500। ठीक है, उसका उसका पूंजी हो गया 1500, और फिर बढ़ के कितना दाम हो जा रहा है? बढ़ के एक का हो जा रहा है बस 12.30 पैसा। उसे कुल शेयर कितने खरीदे हैं? तो कुल शेयर खरीदे हैं 1500 बटा 10, उसने कुल 150 शेयर, उसने कुल 150 शेयर खरीदे था। 150 गुने 12.30, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1845। इसको करेंगे ये आ जाएगा 1845। इसका पूंजी हो गया इतना, और मतलब पूंजी हो गया इतना, और बेचने का दाम, बेचने का दाम 1845। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बेचने का दाम, ये बेचा इतना में और पूंजी इतना है, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? लाभ आ जाएगा 1845 माइनस 1500, तो हमारा 345, मतलब 345 रुपया जो हो जाएगा इसका लाभ हो जाएगा। 345, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 345 रुपया इसका लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी संपत्ति की कीमत 5 लाख है, कायदा सैकड़ा हजार 1000 लाख, 5 लाख, मतलब मान लीजिए कोई संपत्ति है उसका कीमत 5 लाख है। ठीक है, और फिर उसमें प्रति 10% का रेट दर, 10% के दर पर अवमूल्यन हो रहा है, मतलब उसके बताया जा रहा है कि ये 10% के दर पर कोई बेचा जा रहा है या फिर उसको गिना जा रहा है, मतलब गिना जा रहा है कि 10% के दर पर बताओ इतना साल में कितना, फिर बोल रहा है 10% के दर पर ये कितने समय में उतना हो जाएगा। मतलब पूछा, मान लीजिए पूछ रहा है कोई, बोल रहा है कि मान लीजिए कीमत इसका 5 लाख रुपया है, इस पर हम 10% का दर लगा दिए तो कितना समय लेगा जिसमें वो 3,64,000 हो जाएगा। 3,64,000 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे समय पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा? अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 माइनस रेट बटा 100 इंटू टाइम, यहाँ पे टाइम होता है। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा ये जो फाइनल जो आया है अमाउंट, मतलब अमाउंट इतने साल में इतना हो गया है। ठीक है,
मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल होता है, ए मतलब अमाउंट होता है। प्रिंसिपल हो जाएगा कि मतलब इतना था, और अमाउंट मतलब, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 लाख है, 5 लाख कीमत है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 364,500 बराबर पी प्रिंसिपल कितना है, 5 लाख, 5 इकाई 10 17,000 लाख, 5 लाख हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्या हो जाएगा, 1 माइनस रेट कितना है 10, तो हो जाएगा 10/100। अब हमें टी टी जो पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम इधर डिवाइड मिला देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, एक मिनट रुक जाइएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 364,500 अपन में, ठीक है, ये हो जाएगा। और वो यहाँ पे ये इधर 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 का पावर टी हो जाएगा। यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 729 बार में, और ये 1000 बार में। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये इजी है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 90 अपॉन 100 का पावर टी, ये हो जाएगा 729 अपॉन 1000 बराबर, तो ये किस 729 देखेंगे तो ये 9 का होता है पावर 9, तो क्या हो जाएगा 9/10 का पावर क्यूब बराबर 9/10 का पावर टी। इन दोनों को कंपेयर करने पर टी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे इन दोनों को जब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया हमारा, ठीक है, टी बराबर हमारा 3 आ गया। मतलब 3 साल में 5 लाख रुपए को हम 10% के दर पर करेंगे, तो 3 साल में ये 3,64,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके शीर्ष क्रमशः 3, 3 4, 4 3, 8 6, मतलब इसको हम बोलेंगे x1, इसको x2, इसको हो जाएगा x3, इसको बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे y1, y2, y3, ठीक है, इसको y1, y2, y3 बोल देंगे, इसको x1, x2, x3 बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू, इसको 1/2 इंटू x1 y1 माइनस y2, फिर हो जाएगा प्लस x2 y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 प्लस x3, x3 y1, x3 हो गया y1 माइनस y2, ठीक है, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, क्या हो गया, x1 y1 माइनस y3, x2 y3 माइनस y2, और क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। हम सब अब क्या है, इसको वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 1/2, x1 क्या हो जाएगा, x1 है 3, और फिर y1 क्या है, y1 हमारा देखिए यहाँ पे y1 4 हो जाएगा, 4 माइनस y2 हमारा क्या है, y2 हमारा हो जाएगा 3, प्लस x2 हो जाएगा -4, यहाँ पे -4 तो प्लस -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, x2 हमारा है 4 -4, तो -4 हो जाएगा, फिर y3 क्या है, y3 यहाँ पे देखिए, y3 यहाँ पे 6 है, ये 6 हो जाएगा, माइनस y2 क्या है, y2 यहाँ पे 3 है, ये 3 हो जाएगा, प्लस x3 है 8, और y1 क्या है, y1 यहाँ पे 4 है हमारा, तो 4 माइनस y2 क्या है 3 है। यहाँ पे इसको मतलब इसका बेसिकली हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीधा वैल्यू सारा पुट कर दिया, फिर इसका हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3, 4 इंटू 3 तो 1 हो जाएगा खत्म, ये 6 इंटू 3 तो -4 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3, 1/2, 3 माइनस 12 प्लस 8, 8 और 3 11 -1, यहाँ पे हो जाएगा 8, 3 4 3 12 -12, और ये 8 3 11, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 3, यहाँ पे
रुक जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिभुज और क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या है x1, एक मिनट, यहाँ पे x/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या x1 यहाँ पे y2 हो जाएगा। यहाँ पे x1 हो गया, x1 के बाद x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखिए x1 क्या, x1 3 हो जाएगा, y2 हमारा क्या है, y2 3 है, y2 3 है, एक यहाँ पे देखिए y2 हमारा 3 है, तो यहाँ पे y2 भी आ जाएगा, यहाँ पे y2 हमारा क्या आ जाएगा, y2 हमारा 3 हो जाएगा, और फिर क्या है y3 क्या है, y3 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा देखिए, और y3 है, y3 क्या है, y3 6 और y1 क्या हो जाएगा हमारा, y1 हमारा 4 हो जाएगा, y1 हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2 3 इंटू -3 -4 इंटू 2 प्लस 8, ठीक है। ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व किया, मतलब फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये 3 और 3 हो जाएगा -9 और -8 प्लस 8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -9/2। ये होता है जैसे कि ये आप देखेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत बार होगा कि ये जो यहाँ पे आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, जो आएगा बहुत बार ये आएगा माइनस में आएगा, लेकिन आप लोग क्योंकि क्षेत्रफल तो कहीं माइनस में होता नहीं है, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई। क्षेत्रफल तो कहीं माइनस में होता नहीं है, तो ये हमें इसे हम 9/2 ही मानेंगे, तो हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कभी भी माइनस में आए तो इसको माइनस में लेकर प्लस में ही लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका विस्तार अनंत है, अनंत किसका विस्तार है, रेखा तो कभी खत्म नहीं होता है, समतल भी कभी खत्म नहीं होगा। मान लीजिए समतल मतलब हो गया, समतल मतलब हो गया प्लेन कभी खत्म होने वाला है, देश तो प्लेन है, मतलब प्लेन कभी खत्म होने वाला नहीं, यूनिवर्स सारा प्लेन ही समतल में आएगा। रेखा तो कहीं तक ले खींच सकते हैं, तो रेखा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेखा हम दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनता है, मतलब त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा 7 और चाप केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित है, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई, अंतरित इसकी लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगा 2πr इंटू थीटा अपन 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारा थीटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 गुने 22/7 गुने 7 गुने थीटा है 30/360, ये जीरो ये 12, और यहाँ पे ये से ये 12, ये हो जाएगा 6 और ये 11 और ये हो जाएगा 3 और ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा 11/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमें केंद्र दिया हुआ है, केंद्र पर एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसे हमें चाप की लंबाई पूछ रही है, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या का मान दिया हुआ है, तो फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये होता है चाप की लंबाई बराबर 2π ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है 2πr थीटा इंटू 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट है दिए गए चित्रानुसार x का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 2x x। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3x बराबर 180 माइनस 90, तो हो जाएगा 3x बराबर 90, तो x बराबर 30 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमें इसे पता कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए, आधार का त्रिज्या है r और ऊंचाई है h, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 2 मतलब त्रिज्या उसी को बढ़ा दिया गया, इसको त्रिज्या 1 मान लिए, इसको हम यहाँ पे देखिए, इसको हम त्रिज्या 1 मान लिए और इसको हम त्रिज्या 2 ले लेते हैं। इसको हम त्रिज्या 2 ले लेते हैं। त्रिज्या 2 बराबर क्या आ जाएगा, त्रिज्या 2 बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या होगा गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसका अनुपात पूछा है तो 4 पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर 1 अपन 4 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू r कितना है, r पहले का है 8, तो 8 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 64 हो जाएगा 64 बटा 144, तो 16 चौके 64, 16 9 144, तो क्या हो जाएगा 4:9। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार हॉल पर टाइल बिछाने की लागत क्या होगी। मतलब 10 ये रूम है, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 10 गुने 8 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग मीटर का है 12.50 रुपया, तो 80 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, तो 12.5 गुने 80, यहाँ पे 80 से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 125 गुने 8 कितना हो जाएगा 0.001 1000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल हमें एक वर्ग मीटर का दिया हुआ है इतना, तो हमें 80 वर्ग मीटर का पता कर लेंगे। 80 वर्ग मीटर है, एक मिनट यहाँ पे, तो ये मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी और ई एक माध्य का माध्य 28 है। मतलब ए बी सी डी ई का माध्य 28 दिया हुआ है, ए सी ई का माध्य 24 है, तो बी और तथा डी का माध्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का माध्य क्या होता है टोटल प्रेक्षकों का संख्या सम प्लस कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है 5 बराबर 28 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट बार में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट बार में ए सी ई पूछ रहा है, तो हम ए सी ई को इधर छोड़ के 28 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई को छोड़ देंगे, और तो क्या हो जाएगा 28 गुने 5 जो भी आएगा उसके बाद हम देखेंगे माइनस, और बी और डी को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बी माइनस डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ए और ए सी ई का माध्य कितना है, ए सी ई का माध्य 24 है, ए प्लस सी प्लस ई बटा 3 हो जाएगा बराबर 24 है। तो ए प्लस सी प्लस ई बराबर हमारा क्या आया है, ए प्लस ए आया है 28 गुने 5 माइनस बी माइनस डी बटा में 3 बराबर में 24। ठीक है, ये हमारा आया है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 5 है,
यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 10 14 140 माइनस बी माइनस डी बराबर क्या आ जाएगा 2 7 72। तो इधर चल जाएगा तो हो जाएगा बी प्लस डी बराबर 140 माइनस 72। ठीक है, तो बी प्लस डी बराबर हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया कि ये सब दिया हुआ है और इससे हम बी प्लस डी निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 और ये 6 68 आ गया। ठीक है हमारा है। तो फिर कुछ बी और डी का माध्य है, तो बी प्लस डी का माध्य बटा 2 कितना आ जाएगा हमको नहीं पता है, तो बी प्लस डी बराबर कितना हम निकाले हैं 68 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 3 और 4, मतलब इसका माध्य 34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 2 4 5 12 के लिए सही है, तो पहले इसका माध्य निकालेंगे, तो 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 12 बटा 5 कितना आ जाएगा, ये देखेंगे तो 2 4 5 25 बटा 5, ये आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, इसका माध्य कितना आ गया, माध्य बराबर 5 आ गया। ठीक है, और इसका बहुलक देखेगा तो जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो बहुलक हो जाएगा, तो बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर 2 आ जाएगा। तो फिर क्या है, मतलब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि माध्य जो है वो बहुलक से, माध्य जो है वो बहुलक से बड़ा है, तो क्या माध्य बड़ा है बहुलक से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 किसके बराबर है, तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1 बटा 2 प्लस कॉस 30 होता है √3 बटा 2 माइनस साइन 60 जो होता है, साइन 60 होता है √3 अपन 2 के बराबर, और कॉस 60 जो होता है 1 बटा 2 के बराबर। ठीक है, तो 1 बटा 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3/2 माइनस 1 बटा 2, ये माइनस प्लस ये कट गया, ये माइनस प्लस ये कट गया, तो हमारा ऑप्शन 0 आ गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें जो सिर्फ थीटा का वैल्यू याद करना है, जो कि आपको इसमें केवल थीटा का वैल्यू याद करना है, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको इसी वीडियो के जो चैनल है उस पर क्लिक करिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री और ऊंचाई दूरी का सारा आपको वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, इसका हम फॉर्मूला होता है, इसका साइन मान लीजिए इसमें ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और होता है एक कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी। ठीक है, ये भी हमारा जो है इसको भी आप लोग याद करिएगा। मतलब यहाँ पे दो हमें फिर आइडेंटिटी पता चल गया कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और होता है कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, ये प्लस यहाँ पे ये वाला लग रहा है कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 ये हो जाएगा, ये कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा 1/√2, ये क्या ये आ गया 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, ये आ गया हमारा। और फिर इसको करेंगे तो ये भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, माइनस इसको जो करेंगे ना तो ये भी यही आएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, अभी प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा
फाइनली आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज आज हमें कुल आज हमने 22 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में। इसके लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन पहले आप देख के आए, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कुछ हार्ड लगता है, इसलिए पहले इसको आप सारा देख लीजिएगा ना वीडियो, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बन जाएगा, तो आप हर एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाइएगा। और आप सारा क्वेश्चन को एकदम जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, ये नहीं कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन देख लिए छोड़ दिए, आप लोग सारा क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा। इससे होता है कि आप मतलब क्वेश्चंस बनाने से प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।